Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about क्योंकि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो धातु वर्ग का इंट्रोडक्शन था, तो अभी हम लोग क्योंकि वो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग अलग अलग टॉपिक्स में कर रहे हैं। इस अभी जो टॉपिक डिस्कस होगा वो धातु का ज्वाला परीक्षा कैसे करते हैं, फ्लेम टेस्ट जो भी धातु का होता है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो धातु का ज्वाला परीक्षा होता है, जैसे जो स्वर्ण है जिसको कि गोल्ड कहते हैं, उसमें उसका जब आप जलाओगे तो वो चंपक ज्वाला की तरह यानी येलो फ्लेम्स की तरह जलेगा। जो रजत है यानी कि जो सिल्वर है वो शीत ज्वाला की तरह। एक कलर से भी आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो कि स्वर्ण का कलर क्या था, रजत का भी तो शीत ज्वाला यानी वाइट फ्लेम था। इंग्लिश वाले नेम भी याद कर सकते हो लेकिन हिंदी वाला याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ताम्र नील ज्वाला, ताम्र में ब्लू फ्लेम्स आता है, नील ज्वाला। तीक्ष्ण लोह में यानी आयरन में कृष्ण ज्वाला में ब्लैक फ्लेम्स आता है। वंग में कपोत ज्वाला यानी कि ग्रे फ्लेम्स आता है। नाग में मलिन धूम्र ज्वाला आता है, डार्क स्मोकी फ्लेम्स आता है। ठीक है। लोहा में लोहा जो है वो कपिला ज्वाला यानी रेडिश ब्राउन फ्लेम आता है। और मीन तो आपको वही 9 का याद रखना है, बट इसमें दिया है तो देख लो, बट वो 9 का याद रखना है। अयस्कांत में कांत लोह में धूम्र ज्वाला आता है। तुथ में लोहिता ज्वाला आता है। वज्र में नानविद ज्वाला आता है। और अभ्रक सत्व में पांडुर ज्वाला आता है। और सीला जतु में धूसर ज्वाला आता है। ठीक है। तो मेन क्या था, जो स्वर्ण में चंपक ज्वाला आएगा, रजत में शीत ज्वाला आएगा, ताम्र में नीला ज्वाला आएगा, तीक्ष्ण लोह में कृष्ण ज्वाला आएगा, वंग में कपोत ज्वाला आएगा, नाग में मलिन धूम्र ज्वाला आएगा, लोह में कपिला ज्वाला आएगा। इसका थोड़ा कोरिलेट करके समझो ना। स्वर्ण स्वर्ण चंपा कलर होता है ना, चंपक ज्वाला। रजत रजत तो वाइट ही होता है, तो उसका शीत शीत वर्ण शीत क्या दिखाता है, वो भी वाइट को ही दिखाता है। ताम्र कॉपर, कॉपर तो वैसे हम लोग कॉपर क्या पढ़े थे, नील वाइट देखे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा कोरिलेट करो नीला ज्वाला से। तीक्ष्ण लोह में कृष्ण ज्वाला, वंग में कपोत ज्वाला, और नाग में मलिन धूम्र, और लोह में कपिला ज्वाला। ठीक है। और उसके बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी देख लो, लेकिन हाँ, ये याद तो नहीं रह सकता क्योंकि एक डेटा है, पर फिर ठीक है। स्वर्ण का 1065 डिग्री सेंटीग्रेड 960 हो गया रजत का। उसके बाद ताम्र का 1057, लोह का 1520, नाग का 325। हाँ, ये चीज़ एक दिमाग में हो सकता है, हमारे माइंड में रह सकता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था। तो स्वर्ण का कितना है, 1065, और सबसे कम किसका है, तो टीन का है, 233 है। ठीक है। उसके बाद डिप्लीशन, जब आप उसको मतलब जला रहे हो या फिर शोधन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका कितना परसेंट जो है बेकार जा रहा है। स्वर्ण का बिल्कुल नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला था स्वर्ण शुद्ध होता है, उसको जितना तपाओगे वो उतना अच्छा लस्टर हार्डनेस देगा। ठीक है। तो स्वर्ण का 0% होता है, रजत का जो है 2% होता है, ताम्र का 5% होता है, नाग का 8% होता है, और वंग का 8% होता है, और लोह का 10% होता है। ठीक है। स्वर्ण का 0, रजत का थोड़ा थोड़ा, चांदी सस्ता है ना तो 2, तांबा तो 5 में गया, नाग 8, वंग 8, और लोहा 10%। ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में धातु का शोधन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।